अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में वंस अगेन हम परमुटेशंस की बात करेंगे, लेकिन यूं समझ लें कि इसकी कुछ टाइप्स हैं। जैसा कि आज के लेक्चर में बात होगी परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन जिसमें रेपिटेशन भी आ सकती है। दो या दो से ज़्यादा जो उसके एलिमेंट हैं वो सेम टाइप के आ सकते हैं। और इसी के साथ इस एक्सरसाइज की जो दूसरा टॉपिक है दैट इज सर्कुलर परमुटेशन, उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपके सामने ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले से भी पहले मैं आपको एक्चुअली में बता दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। अगर आप ये लाइंस रीड करें, फर्स्ट लाइन रीड करें, तो वो कह रहा है इफ यू हैव टू फाइंड द परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बिटर, BITTER, इसके लेटर्स की आपको परमुटेशन मालूम करनी है एंड यूजिंग ऑल द लेटर्स। इसका मतलब है एन और आर बराबर है। ठीक है, एन और आर बराबर है। बाय द वे, अगर आप परमुटेशन की डेफिनेशन की बात करें, एन होता है टोटल नंबर और आर नंबर्स जो हमने अरेंज करने हैं। क्योंकि वो कह रहा है सारे नंबर्स अरेंज करने हैं, तो इसलिए एन और आर बराबर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है टी दो मरतबा आ रहा है, सेम ऑब्जेक्ट दो मरतबा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जब दो मरतबा आए, जब रेपिटेशन आए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस केस में हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, एन टोटल नंबर्स होते हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, N3 का फैक्टोरियल एंड जो भी इसके अलावा होंगे। ठीक है, आप अगर इसको रीड करें तो वो कह रहा है इफ देयर इज N1 अलाइक ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना, इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल और जो रेपिटेशन आ रही है 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसमें कोई और वर्ड रिपीट होता उसका भी साथ में फैक्टोरियल आना था। ओके, जैसा कि उसने यहाँ पर किया भी हुआ है। खैर, इसको सॉल्व करें तो ये 360 तरीके बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिसिसिपी। इसमें अगर आप पहले तो टोटल नंबर काउंट करने जो कि उसने किए हुए, दैट इज 11। उसके बाद देखें एस जो है वो 4 मरतबा आ रहा है, आई भी 4 मरतबा आ रहा है और इसके अलावा पी 2 मरतबा आ रहा है। आप देख सकते हैं आई इज रिपीटेड 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे इसको। फिर एस इज रिपीटेड 4 टाइम्स और पी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर के फैक्टोरियल को आपने इन सब के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। ये बेसिकली उन्हीं से मिलता जुलता है। आपको याद होगा ना, हमने कहा था कि अगर दो बुक्स एक साथ पढ़ी हों, आपने इन दो को एक साथ रखना है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। उसमें फिर हम क्या करते थे, उनको एक ब्लॉक कंसिडर कर लेते थे। मिसाल के तौर पर ये 3 बुक्स हैं, यहाँ पे ना 3 बुक्स हैं। वो कह रहा है कि इन्होंने एक साथ ही रहना है, तो हम इनको फिर एक ब्लॉक कंसिडर करते थे। और मिसाल के तौर पर टोटल 5 है, फॉर इंस्टेंस 5 है ना, तो हम फिर क्या करते थे, इस ब्लॉक के अंदर भी तो परम्यूट हो सकता है ना, वो 3 फैक्टोरियल तरीके से होंगे। टोटल ऑब्जेक्ट्स 3 है, तो 3 फैक्टोरियल जरूर 3 फैक्टोरियल, कुछ इस तरह से हमने किया था क्वेश्चन। ठीक है, तो दरअसल इसी से ही ये भी कॉन्सेप्ट आता है। ये जो हमने 3 फैक्टोरियल से अलग मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर चूंकि वो है ही सेम है, तो इस वजह से डिवाइड भी करेंगे। आई होप कि आप कनेक्शन समझ गए हैं। बट नहीं भी समझ लगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखें, इसी को आज हमने इम्प्लीमेंट करना है। एक्सरसाइज 7.3 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, उसमें जो लेटर आपके पास गिवन है, एक्चुअली हमें वर्ड गिवन है, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमें इसके जो टोटल नंबर्स हैं वो काउंट कर लेने हैं। इस सॉरी, लेटर्स टोटल कितने हैं। वर्ड तो गिवन है पाकिस्तान, टोटल लेटर्स जिसको हम एन कहेंगे, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर टोटल लेटर्स जिसको हम एन कहेंगे। और अगर आप काउंट करें तो ये टोटल बनते हैं 8। ऐसा ही है, टोटल 8 आ रहे हैं। अब इसमें देखें कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, पी 1 मरतबा ही आ रहा है, ए 2 मरतबा आ रहा है, ए 2 मरतबा है, और मेरे ख्याल में बाकी के जितने भी लेटर्स हैं वो सिंगल टाइम्स ही हैं। तो आप लिख सकते हैं लेटर काउंट, लेटर काउंट यानी कितनी कितनी मरतबा आ रहे हैं। तो इसमें जो है ना, आपके पास ए सिर्फ 2 मरतबा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट्स इट, बाकी 1 1 है। सो आप फाइनली लिख लीजिए टोटल अरेंजमेंट्स वुड बी देन टोटल
अरेंजमेंट्स ये आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर्स यानी 8 फैक्टोरियल, और जो रेपिटेशन आ रही है 2 फैक्टोरियल, और इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आप वैसे ओपन करना चाहें 8 फैक्टोरियल आपके पास होता है 8 7 6 5 4 3 2 1, सब नंबर्स का ये प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3, और मैं लिख रहा हूँ 2 का फैक्टोरियल, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो इन नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 20,160, या वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो वर्ड गिवन है दैट इज करिकुलम, CURRICULUM। यहाँ पर आपके पास जो टोटल नंबर्स हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट किया करेंगे, टोटल लेटर्स, अगेन लेटर्स, नंबर्स नहीं सॉरी, टोटल लेटर्स n से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कितने काउंट करें ज़रा, ये आपके पास हैं 12 और 2 14 है। ठीक है, अभी हम इसमें से देख लेंगे कौन कौन से नंबर कितनी कितनी मरतबा रिपीट हो रहे हैं। सो उसके लिए आप लिख लीजिए लेटर काउंट। मिसाल के तौर पर C 2 मरतबा आ रहा है, C अकर्स 2 टाइम्स। इसी तरीके से U की बात करें, वो हमारे पास आ रहा है 3 मरतबा, U 3 मरतबा आ रहा है, एंड देन R 2 मरतबा आ रहा है। काफ़ी सारे लेटर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से फिर I जो है वो आपके पास 1 मरतबा ही आ रहा है, बट L भी 1 मरतबा आ रहा है। मेरे ख्याल में बाकी जो है जितने भी लेटर्स हैं ना वो सिंगल टाइम्स आ रहे हैं, बट फिर भी आप इसको वेरीफाई जल्दी से कर सकते हैं। C, U और R के अलावा L भी 1 मरतबा, I भी 1 मरतबा और M भी 1 मरतबा, बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स इट। सो अभी आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इन सब नंबर्स का फैक्टोरियल लेके उनका प्रोडक्ट लेके डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अभी अगला काम कैलकुलेटर का है। 14 को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर निकालें और इस नंबर से इनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर लें। सॉरी, ये आपके पास टोटल नंबर्स जो हैं ये एक्चुअली में 14 नहीं है, ये 10 है टोटल ना, दीज आर 10, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सो दिस इज 10। सो 10 फैक्टोरियल को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 1,51,200, 1,51,200। सो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ रही हैं, राइट। एंड देन थर्ड पार्ट, इसमें जो वर्ड गिवन है दैट इज प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इस वर्ड में। ओके, सो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो 11 आ रहे हैं, काउंट कर सकते हैं आप। और उसके बाद P जो है वो 1 मरतबा है, R B 1 मरतबा है, B 2 मरतबा आ रहा है, और I 2 मरतबा है। B occurs 2 times and I occurs 2 times, एंड इसके अलावा मेरे ख्याल में जितने भी लेटर्स हैं वो 1 टाइम ही आ रहे हैं, बिल्कुल 1 टाइम आ रहे हैं। सो टोटल नंबर का फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, एंड आई थिंक दिस इज इक्वल टू 9979,200। सो दैट्स द आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी मेड इफ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। इसमें उसने एक छोटी सी कंडीशन ये अप्लाई की है, बी ने हमेशा पहले नंबर पे ही आना है तमाम अरेंजमेंट्स में। सो आप लिख सकते हैं सिंस
B is the first letter, must be the first letter of each arrangement, first letter in each arrangement, in each arrangement। इसका मतलब है जो हमारा वर्ड्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, बी ने तो फिक्स है, बी को नहीं आपने छेड़ना। देन द वर्ड वुड बी ऑफ दिस फॉर्म, बी एज इट इज आ गया, बाकी आप इनकी जगह खाली जगह छोड़ सकते हैं, ए एन ए एन ए। ठीक हो गया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आप अरेंजमेंट देख सकते हैं, बी ने पहले नंबर पे ही रहना है। तो अभी हम नेक्स्ट लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अदर देन बी। कितने हैं टोटल इसमें? टोटल लेटर्स अदर देन बी कैलकुलेट आप कर सकते हैं, दीज आर 5 अदर देन बी, और इसको हम n का नाम देंगे ऑब्वियसली, दिस इज इक्वल टू 5। और उसके बाद एज यूजुअल हम जो इसमें रेपिटेशन आ रही है वर्ड्स की, सॉरी लेटर्स की, वो काउंट कर सकते हैं। सो लेटर काउंट, ए 2 मरतबा आ रहा है और एन भी 2 मरतबा आ रहा है, बल्कि एक मिनट आपके पास ए 3 मरतबा आ रहा है, एक्चुअली में ए 3 मरतबा आ रहा है, ए इक्वल टू 3 एंड एन इक्वल टू 2। सो अभी हम इजीली टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट्स is equal to 5 factorial divided by 2 factorial multiply by 3 factorial, कुछ इस तरह से। ठीक है। सो 5 को मैं ब्रेक कर दूंगा, 5 को हम एक्सपैंड करेंगे 3 तक, बगैर कैलकुलेटर के भी किया जा सकता है। सो 5 को हम लिख सकते हैं 5 ज़रब 4 ज़रब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही होता है ना, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 होता है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 5 और 2 एंड दैट इज इक्वल टू 10। सो टोटल आपके पास फिर 10 अरेंजमेंट्स बनेंगी। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद टी एंड एंड्स विद वाई। यानी हर अरेंजमेंट में टी ने पहले नंबर पे ही रहना है और वाई ने आखिर में ही रहना है। इसके अलावा बताएं कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं टोटल। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम लिख सकते हैं गिवन दैट ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद टी एंड एंड विद वाई, मतलब टी फिक्स है, वाई भी फिक्स है। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर्स काउंट करें 12 बनते हैं, टी और वाई को निकाल के, चूंकि ये तो फिक्स है ना, इसके अलावा ये 10 बन रहे हैं। सो एन की वैल्यू जो है ना वो 10 आ रही है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे दरमियान साइडों वालों को। ठीक है। अभी आप बाकी नंबर्स में देख सकते हैं कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है, सो लेटर काउंट नोटिस करें गिवन वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में आर 2 मरतबा आ रहा है, आर आप देख सकते हैं 2 मरतबा आ रहा है। इसके अलावा आई 1 मरतबा है, जी भी और नहीं आ रहा, ओ भी 2 मरतबा है, बाकी एन एम और टी। अच्छा टी वैसे तो ठीक है 2 मरतबा है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी हमने फिक्स किया हुआ है उसको तो नहीं ना कंसिडर करना, तो ये 1 मरतबा ही होगा। बाकी आर और ओ जो है ना ये 2 2 मरतबा आ रहे हैं। सो आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2, आर अकर्स 2 टाइम एंड सिमिलरली ओ अकर्स 2 टाइम, दैट्स इट। और अभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स वुड बी देन टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर्स जो उसमें आ रहे हैं, टोटल लेटर्स उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रेपिटेशन हो रही है उनका फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सो अभी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, नो इशू। सो 10 को हम एक्सपैंड ऑब्वियसली एंड तक ही करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 देन 8 7 6 5 4 3 2 5 4 3 एंड लास्ट में 2 फैक्टोरियल लिख लें डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और जो दूसरा वाला है 2 फैक्टोरियल उसका आप जस्ट 2 लिख सकते हैं ना।
2 फैक्टोरियल से कैंसिल, बाकी आप 2 को बेशक 6 से काट दें, 4 से या 8 से, इट्स अप टू यू, या 10 से। खैर अल्टीमेटली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90720। तो ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब आपने टी को शुरू में रखा और वाई को लास्ट पे फिक्स कर दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Abdullah has a collection of 9 marbles consisting of 4 identical red marbles, 3 identical blue marbles and 2 identical green marbles. If he wants to arrange all of them in a straight row, again ये वही चीज़ है linear permutation जैसे मैं बताया था ना स्टार्ट में। How many distinct arrangements are possible? सेम प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अब्दुल्ला हैज, आप इसको n कह सकते हैं, मार्बल्स, दिस इज इक्वल टू 9। और उसके बाद अगर बात की जाए इडेंटिकल यानी सेम मार्बल्स की, इडेंटिकल मार्बल्स में, इडेंटिकल मार्बल्स सो इसमें जो रेड है ना, सबसे पहले रेड ही है, रेड है ऑब्वियसली, रेड इज 4 इडेंटिकल रेड मार्बल्स। इसके बाद 3 इडेंटिकल हैं ब्लू मार्बल्स, ब्लू इक्वल टू 3। और लास्ट पे 2 इडेंटिकल ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन इक्वल टू 2। सो अभी हम टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं। सो आप लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, फॉर्मूला वही है जो हम अभी यूज करते आ रहे हैं, अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर का फैक्टोरियल विच इज 9 डिवाइडेड बाय जो रेपिटेशन आ रही है, जो सेम नंबर्स आ रहे हैं या सेम लेटर्स जो भी है, सेम ऑब्जेक्ट कह लें आप, दिस इज 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और अभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 4 तक, 9, 8, 7, 6, 5 और 4, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल बाय द वे किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। और 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 के बराबर ही होता है। अभी यहाँ से 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 6 से कैंसिल और 2 आप इस तरह करें 8 से कैंसिल कर दें, तो ये 4 बनता है। बाकी आपने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इनका आंसर फाइंड कर लेना है। सो ये बनता है मेरे ख्याल से 1260, 1260, दैट्स द आंसर। ये है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 7.3 में जो लीनियर परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 4 तक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे सर्कुलर परमुटेशन का स्टार्ट। आज के लेक्चर में अगर कहीं से क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।